बारिश के कारण हम दोनों भागकर एक झोपड़ी में चले गए। अब भले ही मैं उसे जानता नहीं था, पर वह बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और बारिश के कारण उसके पूरे कपड़े भीगकर चिपक चुके थे। लेकिन उस झोपड़ी में जगह बहुत कम थी, इसीलिए हमें एक ही चादर ओढ़कर सोना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमारे बीच जो हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरव है। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे अनोखी रात थी। एक ऐसी रात जिसने मुझे एक अजनबी से मिलवाया और फिर उसी अजनबी को मेरी किस्मत बना दी। उस दिन दफ्तर में काम इतना बढ़ गया था कि वक्त का होश ही नहीं रहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर घड़ी बार बार देखता रहा, पर काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार जब कुर्सी से उठा तो रात के करीब 9:30 बज रहे थे। अब तो भागो वरना आखिरी ट्रेन भी छूट जाएगी, यही सोचकर फाइल बैग में डाली, लैपटॉप उठाया और तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर ऑटो पकड़ा। रास्ते भर दिल धक धक कर रहा था। खिड़की से बाहर अंधेरी सड़कों को देखते हुए बस यही दुआ करता रहा कि वक्त पर पहुंच जाऊं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही स्टेशन पहुंचा, प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, सामने डिस्प्ले बोर्ड पर लाल अक्षरों में लिखा चमक रहा था, लास्ट लोकल ट्रेन डिपार्टेड। मैं ठिठक गया, दिल जैसे नीचे गिर गया हो। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था, बस दूर कुछ चौकीदार घूम रहे थे और 2-3 लोग कोने में बैठे थे। इसी सन्नाटे में मेरी नज़र उस पर पड़ी। एक लड़की बहुत ही खूबसूरत सी, करीब 25 साल की होगी, फॉर्मल शर्ट और स्कर्ट पहने हुए थी, शायद सीधे ऑफिस से ही आई थी। उसके खुले बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उन बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो भी मेरी तरह अकेली बेंच पर बैठी थी। हाथ में फाइल थी और बैग उसके पास रखा था। शायद उसकी भी ट्रेन छूट गई थी। मैं बस उसे देखता रहा, मन ही मन सोचा बात करूं या चुप रहूं, पता नहीं क्या सोचेगी। फिर हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, आपकी भी ट्रेन छूट गई क्या? वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हल्का सा संकोच था, जैसे सोच रही हो कि जवाब दूं या नहीं। फिर होठों पर हल्की मुस्कान आई और बोली, हाँ, शायद अब सुबह तक ही अगली ट्रेन मिलेगी। मैंने लंबी सांस ली और हंसकर कहा, मतलब आज रात हमें यहीं प्लेटफॉर्म का साथी बनना पड़ेगा। वह मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में जाने क्यों एक सुकून सा था। उसने फाइल बैग में रखी और थोड़ी आराम से बैठ गई। वैसे इतनी रात गए आप यहाँ? मैं कंधे उचकाए और बोला, ऑफिस बॉस ने इतना काम दे दिया कि समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। जब भाग कर आया तो देखा ट्रेन निकल चुकी थी। वो हल्का सा हंसने लगी। लगता है हमारी कहानी एक जैसी ही है, मैं भी ऑफिस से सीधा आई हूँ। मैंने हाथ बढ़ाया, वैसे मेरा नाम आरव है। उसने नरम हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मेरा नाम नेहा। उसके हाथों की गर्माहट ने मेरी हथेली में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी, जैसे ठंडी रात में अचानक कोई गर्म हवा का झोंका आ गया हो। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे, फिर बातें धीरे धीरे शुरू हुई। काम का तनाव, रोज के भाग दौड़, शहर की भीड़, ट्रेन की दिक्कत और फिर छोटे छोटे मजाकिया बातें। उसकी हंसी सुनकर मन हल्का हो गया। पता ही नहीं चला कि हम दोनों अजनबी से कब अच्छे दोस्त जैसे लगने लगे। मैंने गौर किया कि उसके बालों से हल्की खुशबू आ रही थी, शायद शैम्पू या परफ्यूम की होगी, और वह खुशबू बारिश से पहले वाली मिट्टी की महक के साथ मिलकर एक अलग ही नशा कर रही थी। हमारी बातें चल ही रही थी कि अचानक आसमान गरजने लगा। पहले लगा जैसे बादल कहीं दूर हैं, लेकिन अगले ही पल हल्की हल्की बूंदें प्लेटफॉर्म की छत से टपकने लगीं। नेहा ने आसमान की तरफ देखा और बोली, लगता है अब बारिश भी हमारी परीक्षा लेने आई है। मैं मुस्कुरा दिया। शायद इस शहर में बारिश भी ऑफिस की तरह है, कभी वक्त पर नहीं आती और जब आती है तो पूरी मुसीबत डाल जाती है। उसने हल्का सा हंसते हुए बैग सर पर रखा, लेकिन हवा के साथ पानी अंदर तक आ रहा था। कुछ ही देर में बूंदें मूसलाधार बारिश में बदल गईं। स्टेशन का छोटा सा शेड अब हमारे लिए काफ़ी नहीं था। कपड़े भीगने लगे थे, ठंडी हवा कांपने पर मजबूर कर रही थी। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और कहा, अगर ऐसे ही खड़े रहे तो सुबह तक पूरी तरह भीग जाएंगे। चलो कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ थोड़ा बचाव हो। वह पहले हिचकी, फिर बोली, ठीक है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा दूर मत जाना। हम दोनों बैग संभालते हुए प्लेटफॉर्म से बाहर निकले।
बारिश अब इतनी तेज़ थी कि सामने 10 कदम भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। पानी सड़कों पर धाराओं की तरह बह रहा था और हर जगह कीचड़ ही कीचड़ था। नेहा का दुपट्टा भीग चुका था। उसने कांपते हुए उसे कंधे पर कसकर लपेटा और धीमी आवाज़ में बोली, बहुत ठंड लग रही है। मैंने उसे देखा। उसके चेहरे में पानी की बूंदें फिसलकर गर्दन तक बह रही थी। उसकी भीगी पलकें और होंठ किसी अनकहे एहसास की तरह चमक रहे थे। हम चलते चलते लगभग 10 मिनट भटक गए। आखिरकार सड़क के किनारे हमें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर बुरा न माने तो थोड़ी देर हमें यहाँ रुकने देंगे? बाहर बहुत तेज बारिश है। बुजुर्ग ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे बेटा, झोपड़ी छोटी है लेकिन बारिश से बचने के लिए ठीक है। बैठ जाओ अंदर। हमने शुक्रिया कहा और अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा अलग ही था। मिट्टी की दीवारें, एक कोने में लालटेन की हल्की सी रोशनी और ज़मीन पर बिछी एक पुरानी चटाई और इक्का दुक्का जगह में बूंदें टपक रही थी। लेकिन बाहर की मूसलाधार बारिश से यह जगह कहीं बेहतर थी। नेहा ने अपने बालों से पानी झटक कर सांस ली और बोली, उफ़, कितना भीग गई हूँ। कपड़े तक सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने जैकेट उतारी और बैग को एक कोने में रखा। उस पल नज़रें उस पर टिक गईं। उसके भीगे बाल कंधों से लिपटकर उसके गले में चिपक रहे थे। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, जिससे उसके जिस्म की हल्की झलक दिख रही थी। मैंने तुरंत नज़रें हटा ली, पर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वह चटाई पर बैठी और कांपते हुए बोली, इतनी ठंड है यहाँ, पूरी रात गुजारना मुश्किल होगा। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, अगर चाहो तो तुम लेट जाओ, मैं कहीं कोने में बैठ जाऊँगा। वह मुझे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतने सज्जन बनने की ज़रूरत नहीं है। जगह छोटी है और सिर्फ एक ही चादर है, हमें साथ ही ओढ़नी पड़ेगी। उसकी यह बात सुनकर मैं पल भर के लिए चुप हो गया। चादर ओढ़ने का मतलब उसके बिल्कुल करीब होना। मेरी चुप्पी देखकर वो हंसी और बोली, डर गए क्या? मैं तुम्हें काट थोड़ी जाऊंगी। हम दोनों हंसने लगे। हम दोनों चटाई पर पास पास बैठ गए। बुजुर्ग ने हमें एक पुरानी सी मोटी चादर पकड़ाई और बाहर अपने चारपाई पर लेट गए। अब झोपड़ी के अंदर बस हम दोनों ही थे। जैसे ही मैं चादर उसके ऊपर डाली, नेहा हल्की सी सिहर गई। इसका कंधा मेरे कंधे से सट गया था। भीगी कपड़ों से आई ठंड और उसके शरीर से निकलती गर्माहट मिलकर एक अजीब सा एहसास पैदा कर रहे थे। नेहा ने धीरे से अपने भी बालों को पीछे किया और उसकी उंगलियों से पानी की बूंदें फिसलकर चादर पर गिरी और एक हल्की सी ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, बहुत ठंड लग रही है क्या? उसने सर हिलाया, फिर मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन अब शायद ठीक हो जाएगी। उसकी आंखें कुछ पल मेरी आंखों में अटक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। बाहर बारिश तेज आवाज़ गूंज रही थी, मगर हमारे बीच की खामोशी उस आवाज़ से कहीं ज़्यादा गहरी थी। हर सांस, हर हलचल महसूस हो रही थी। चादर छोटी थी, इसलिए नेहा ने उसे कसकर अपनी ओर खींच लिया और अनजाने में उसका हाथ मेरे ऊपर छू गया। वह स्पर्श इतना नरम और गर्म था कि मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। नेहा ने नज़रें झुका ली, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। वह बोली, तुम्हें अजीब नहीं लगता? कुछ घंटे पहले हम दोनों अजनबी थे और आज एक ही चादर में बैठे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद यही ज़िंदगी का जादू है, अजनबी सबसे करीब बन जाते हैं। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो धीरे से और करीब आ गई, शायद ठंड की वजह से या शायद किसी और वजह से। उसके बाल मेरी गर्दन में छू गए। एक भीगी हुई नमी ने मेरी रूह तक कपा दी। मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जग रही थी उसे और पास महसूस करने के लिए, लेकिन मैं चुप था। शायद वो भी चाहती थी कि मैं कुछ कहूँ या कुछ करूँ। उसने धीरे से फुसफुसाया, पता है आरव, बारिश की यह आवाज़ मुझे हमेशा रोमांचित करती है, जैसे हर बूंद कुछ कह रही हो। मैंने उसकी ओर झुकते हुए कहा, और आज यह बूंदें हमें और करीब ला रही हैं। उसकी आंखें हल्की सी बंद हो गई। उसका चेहरा अब इतना करीब था
कि मैं उसकी सांसों की गर्मी अपने होठों पर महसूस कर सकता था। चादर के अंदर हमारी उंगलियां अनजाने में एक दूसरे में उलझ गईं और इस पल मुझे महसूस हुआ कि रात सिर्फ वह एक रात नहीं बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत है। और फिर उस रात हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर ही मैं खुश हो जाता हूँ और मेरे अंदर बुदबुदाहट सी होने लगती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ यह जानेंगे हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों।